हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा में अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं एक्सरसाइज 9.5 जो कि समाकलन से है। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उस वीडियो लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 9.5 है इसी के 1 से लेकर 15 तक हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं और किस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं ये बात मैंने इसी एक्सरसाइज का जो वीडियो फर्स्ट था, पहला वीडियो था, उसमें बताया था। अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो 15 तक हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज है हमारे पास 16वां क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास गिवन है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू, और यहां से यदि हम देखते हैं तो हमारे पास आता है कि x+2 अपॉन में यहां से हमारे पास गिवन है कि रूट, और देखते हैं तो हमारे पास यहाँ है कि x² - 2x और +4 इंटू में गिवन है dx। एक बार चेक कर लेते हैं सही है गलत है। बिल्कुल सही लिखा है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये टाइप बनता है कौन सा, ऐसे वाले का कि px + q अपॉन की रूट यहां से कि ax² + bx + c, ये वाली फॉर्म बन रही है। और इस वाली ये क्वेश्चन हमारे पास एक है, ये इसका मानक है, तो हमारे पास ये फॉर्म है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी के अनुसार सोल्व करेंगे। अब ये बात मैंने वीडियो फर्स्ट में बताई थी कि हम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रूट के अंदर जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद है, उसका हम अवकलन करते हैं। यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो यहां से पाते हैं कि 2x - 2 आता है, ठीक है। यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो ये जो अवकलन आया है यही भाग हमें ऊपर बनाना होता है, ऊपर वाले भाग में बनाना होता है। तो ऊपर वाले भाग में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2x चाहिए, ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भाग बन जाएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन गया 2x + 4 अपॉन में आ चुका है नीचे की तरफ रूट x² - 2x और +4 इंटू आ चुका है dx, ठीक है। सेकंड भाग में क्या होता है कि हमें अगला वाली संख्या बनानी है। अगली वाली संख्या देखें तो यहाँ से -2 है, तो हम यहाँ -2 बनाते हैं, तो हम 2 को ऐड करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा x - 2 + 2 और +4 अपॉन में आगे यहाँ से कि रूट x² - 2x और +4 इंटू में आ चुका है dx, ठीक है बच्चों। i इक्वल टू यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, इसका एक भाग बना लेते हैं, जिसका अवकलन किया था उसका एक भाग बना लेते हैं, एक भाग हमारे पास कांस्टेंट वाला बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x - 2 + 6 अपॉन यहां से देखें तो रूट ये बना कि x² - 2x +4 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रूट वाला भाग है हम इसको डिवाइड करेंगे और इस भाग से हम 6 को डिवाइड करेंगे, मतलब हमारे पास हम 2 भाग बनाएंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो यहां से यदि हम देखें तो i इंटीग्रेशन हमारे पास ये बन चुका है, डिवाइड करते हैं तो 1/2 और ये बन गया 2x - 2 अपॉन यहां से आ चुका है कि रूट x² - 2x +4 आ गया इंटू dx बनना। एक भाग बना हमारे पास कि +1/2, 6 को हम बाहर लेते हैं तो 6 बाहर आ गया और ये आ गया 1/, की रूट कि x² - 2x +4 और इंटू में आ चुका है यहाँ से dx। अब हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं कि i इक्वल टू ये हमने माना i1 है और प्लस ये हमने माना i2 है, और ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब इन दोनों समाकलन का हम अलग अलग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं i1 की। मैं कहूंगा कि चूंकि i1 इक्वल टू यहां से है कि 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x - 2 अपॉन में देखें तो यहां से है कि रूट x² - 2x और +4 इंटू में दे रखा है हमारे पास dx। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करूंगा, आप ध्यान देना कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास मान आता है कि माना कि यदि मैं इसको x² - 2x +4 = t मान लूं तो ये बात बन जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2x - 2 इंटू dx, ये इक्वल होता है dt के। तो ये जो इंटीग्रेशन था i1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t और इंटू हो चुका है dt। अब देखो इस √t को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी इंटीग्रेट कर चुके हैं जिसको हमने किया था x की पावर n से, तो इसलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा t की पावर -1/2 इंटू बन गया हमारे पास यहाँ से dt। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहां से देखते हैं नेक्स्ट भाग में
कि हमारे पास होता क्या क्या है। यदि हम यहां से इसको x की पावर n से सोल्व करते हैं तो x की पावर n से सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा कि 1/2 ये बना कि t की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 और प्लस में आ गया c1। I1 इंटीग्रेशन देखें तो यहां से आया 1/2 और t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस आ चुका c1। 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ आया I1 बराबर, अब t की यहाँ वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो t का मान है हमारे पास यहाँ से x² माइनस 2x प्लस 4 की पावर आ गया 1/2 प्लस आ चुका c1 और ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है हमारे पास 2। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन I2 की। I2 देखें तो हमारे पास यहाँ से देखो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 इंटीग्रेशन यहाँ बनेगा कि 1 अपॉन की रूट x² माइनस 2x प्लस 4 और इंटू में आ चुका है dx। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास जो 10 से लेके हमारे पास 15 तक क्वेश्चन आए हैं वो सब इसी भाग के हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से कि I2 इक्वल टू आया कि 3 इंटीग्रेशन यहाँ से कि 1 अपॉन ये बन जाएगा कि रूट x² कंपल्सरी वाला आ गया माइनस 2 इंटू कंपल्सरी वाला 2 आ चुका है इंटू 1 आ चुका है इंटू x आ चुका है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो वो होता है हमारे पास कि a² प्लस 2ab और प्लस b², या a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो वो आएगा a² माइनस 2ab और प्लस b²। तो माइनस 2ab 2 आ चुका है, a आ चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ से 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 यहाँ 4 से भी ले सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारे पास 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 1, दोनों को ऐड करते हैं तो 4, तो 4 की जगह बने ऐसे लिखा है, ठीक है। और इंटू में आ चुका है यहाँ से हमारे पास dx। I2 इंटीग्रेशन देखते हैं तो हाँ ये बन गया कि इंटीग्रेशन कि 1 अपॉन की रूट ये वाला जो भाग है ये बन जाएगा होल स्क्वायर में, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ आ चुका है √3 का होल स्क्वायर बन चुका है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन का, क्या बना कि 1 अपॉन की रूट x² प्लस a² बन चुका है। तो x² प्लस a² का इंटीग्रेशन देखें तो वह है आता है लॉग में आता है। तो यहां से हम देखते हैं, देखो क्या क्या आएगा हमारे पास आया कि I2 इक्वल टू कि 3 इंटू ये बना कि log x की वैल्यू है x माइनस 1, यहां से जो x आता है उसकी वैल्यू आ रही है x माइनस 1 और प्लस ये बन चुका है कि रूट यहां से देखें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस में आएगा यहाँ से ब्रैकेट बंद होने के बाद में c2। ये इक्वेशन नंबर आ चुकी है 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहां से हम बात लिखते हैं और लिखने के बाद में हमारे पास ये आंसर, इसके आंसर आ जाएंगे। तो देखो हम यहां से कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमारे पास I इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले I1 की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रूट x² माइनस 2x प्लस 4 और प्लस में आ चुका है यहाँ से c1, ठीक है। मतलब पावर यहाँ 1/2 है तो हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं, तो मैंने रूट में लिखा और प्लस अगला वाला देखें तो वह आएगा हमारे पास कि 3 और log आ चुका है कि x माइनस 1 और प्लस यहां से हमारे पास आया कि रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस में आ चुका है c2। अब देखो बच्चों I इक्वल टू हमने इसको ऐसा का ऐसा लिखा कि x² माइनस 2x प्लस 4 आ चुका है ये भाग और c1 और प्लस जो c2 है उसको यदि हम जोड़ते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। कहानी आती है कि इसको कैसे लिखें, तो ये आ गया 3 इंटू की log x माइनस 1 प्लस की रूट। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास ये बात यहां से आई, इसका ये भाग बनेगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कि x² माइनस 2x प्लस 4 और प्लस में आ जाएगा c। अरे ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास गिवन है कि आई इंटीग्रेशन और है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या है। हमारे पास गिवन है कि x प्लस 1 अपॉन में गिवन है कि रूट यहां से देखते हैं तो वह है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू में यहां से गिवन है dx। इसको सोल्व करना है तो वही कहानी हमारे पास आती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आता है कि 2x माइनस 1 आता है। इसका मतलब मुझे भी ऊपर की तरफ 2x माइनस 1 बनाना है। तो देखो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले भाग को तो 2x बन जाएगा। तो इसलिए हमें बैलेंस के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ से 2x प्लस 2 अपॉन यहाँ आया कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू आ चुका है dx। अब 2x तो बन चुका है और क्या बनाना है -1। तो ऊपर की तरफ 1 ऐड करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में कि रूट यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू आ चुका है dx। यदि हम इसका अवकलज नीचे वाले का अवकलज जो ऊपर दे रखा है 2x माइनस 1 और एक कांस्टेंट को अलग अलग लिखते हैं तो 1/2 ये बन गया कि 2x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन ये बन चुका है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ये आ चुका है dx। यदि हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो देखो क्या आता है हमारे पास कि 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन आ गया कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू dx पहला। दूसरा क्या बन जाएगा 3/2, 3 को बाहर ले लिया 2 ये 7 आ रहा है 1/2 और इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा कि 1 अपॉन की रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू आ चुका है dx। यदि मैं इसको I1 मान लेता हूं इसको I2 मान लेते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं कहूंगा कि माना कि क्या माना कि I इक्वल टू है कि I1 प्लस क्या है I2। ये होगी इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं I1 का। I1 देखें तो हमारे पास यहां से गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x माइनस 1 अपॉन ये आ चुका है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू dx। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मैं इसका डायरेक्ट समाकलन करूंगा। तो केवल और केवल आपको क्या करना है कि I1 इक्वल टू ये 1/2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आएगा कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा 1/2 प्लस आ जाएगा c1। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। I1 इक्वल टू क्या आएगा कि रूट हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस में आ चुका c1। ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है हमारे पास 2। अब हम बात करते हैं I2 की बात करते हैं। तो I2 में देखें तो यहां से इंटीग्रेशन गिवन है 3/2 इंटीग्रेशन और 1 अपॉन ये है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू dx। इस बात को हमें कैसे सोल्व करना है, इस बात को हमें सोल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या बनेगा कि I2 इक्वल टू 3/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये बन चुका है कि रूट यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर आ चुका है, कंपलसरी वाला 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और आ चुका है x। इसका मतलब भाई यहाँ b की वैल्यू क्या हो चुकी है 1/2। तो 1/2 हो चुकी है तो 1/2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस आ गया कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और इंटू में आ चुका है dx। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अब देखें तो यहां से I2 इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 3/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या क्या बन जाएगा। देखो ये वाला जो भाग है ये तो बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले वाले भाग को देखें तो -1/4 और प्लस 1 इंटू आ चुका है dx। अब इसको सोल्व करते हैं तो I2 इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन की 1 अपॉन की रूट ये बना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये आ गया प्लस 3/4 इंटू आ चुका है dx। इन दोनों को सोल्व किया तो क्या आएगा 3/4। अब हम इस 3/4 को a स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो 3/2 1 अपॉन ये आ चुका है कि रूट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हो चुका है dx।
अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है कि 1 की एक्स स्क्वायर प्लस आ चुका है ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है? लॉग वाला। तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2 और ये बन चुका है कि log यहाँ से x माइनस 1/2 और प्लस की रूट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में आ चुका है यहाँ से C2। अब देखो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो I2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3/2 और ये बन गया कि log यहाँ तो आ गया x माइनस 1/2 और प्लस इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये स्टेप आई यहाँ से बनी ये, इससे बनी ये, ठीक है, और इससे ये बनी तो इससे ये भी बनी हमारे पास और इससे ही हमारे पास कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से C2। ठीक है, तो ये बातें हमारे पास आ चुकी है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है वो हमें देखना है। ठीक है, यहां से यदि हम देखें तो ये होगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 हो चुकी है। इक्वेशन 3 और जो 2 है उसका मान कहाँ रखते हैं? इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अच्छा वो काट दिया, चलो देख लेंगे। तो हम कहेंगे यहां से क्या कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहां से हम पाएंगे कि I इक्वल टू क्या आएगा? सबसे पहले इक्वेशन 2, अच्छा हमने उसको काट दिया है, वो थी हमारे पास की रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस में यहां से है हमारे पास C1 और उसके बाद में प्लस इक्वेशन 3 का जो मान है वह है कि 3/2 और ये है कि log x माइनस 1/2 और प्लस की रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस आ गया C2। C1 और C2 को जोड़ेंगे तो ये जो C बन जाएगा तो यहां से आएगा कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस यहां से 3/2 और यह आ गया कि log x माइनस 1/2 और प्लस की रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस में आ गया C। ये बच्चों इसका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वह है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो I इक्वल टू हमारे पास यहां से इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या है कि x प्लस 3 और अपॉन में दे रखा है कि रूट यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx। प्रोसेस वही रहनी है, कोई चेंज नहीं होना है प्रोसेस में। तो हम वही करते हैं कि इसका आउटलाइन करते हैं तो 2x प्लस क्या आता है 2 आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को 2x प्लस 2 बनाना है तो ऊपर वाले भाग को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए बैलेंसिंग के लिए। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 डिवाइड वाला हो गया, ये हो गया 2x प्लस बन चुका है 6 अपॉन आ गया यहां से कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब मुझे 2 ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा प्लस 2, तो इसी 6 के मैं 2 भाग बना दूंगा। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x प्लस 2 और प्लस में यहां से ला देंगे हम 4 अपॉन में रूट यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू में आ चुका है dx यहां भी है बच्चों। ठीक है, अब हम इनको दोनों अलग अलग भाग बनाते हैं तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कि 2x प्लस 2 अपॉन में आ चुका है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx प्लस 4 अपॉन 2 4 तो ये आया 2 1/2 अगले वाले भाग से मल्टीप्लाई होके चलेगा। और इंटीग्रेशन क्या बन गया कि 1/, की रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू बन चुका है dx। ठीक है, अब हम मान लेंगे इनको कि हम कहेंगे कि माना कि ये भाग तो बना I इक्वल टू 1/2 या I1 बन जाएगा ये भाग तो, और इस भाग को देखें तो ये बन जाएगा I2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो चुकी है फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो मैं कहूंगा कि चूंकि I1 इक्वल टू क्या है कि 1/2 और इंटीग्रेशन यहां से कि 2x प्लस 2 अपॉन में दे रखा है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू है dx। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों
कि I1 बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कि 1/2 और ये हो गया रूट, यहां आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस आ गया C1। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। I1 इक्वल टू आया कि रूट यहां से देखें तो क्या आएगा कि x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में आ चुका है C1। ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट तो हम लिख चुके हैं, ये सेकंड हो चुकी है। अब हम I2 को सोल्व करते हैं। हम कहेंगे कि चूंकि I2 देखें तो यहां से देखो 4/2 है तो हम इसको 2 इंटू में 2 भी लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन कि 1/, ये आ गया कि रूट x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू हो चुका है dx। अब इसको सोल्व करना है किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ये बना कि 1/, की रूट यहां से x² प्लस 2 कंपल्सरी वाला आ गया 1 आ गया इंटू x। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हुई 1, तो मैं इस 2 से ही 1 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 2 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 2 इंटीग्रेशन की 1/, की रूट ये वाला भाग तो बन गया हमारे पास यहाँ से कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में बना 1 का स्क्वायर और इंटू में आ चुका है यहाँ से हमारे पास dx, यहाँ से भी dx, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, कौन से में कि 1/, की रूट x² प्लस a², वही लोग वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करते हैं यहाँ से तो हमारे पास हम पाएंगे कि क्या आता है हमारे पास कि I2 इक्वल टू यहाँ से आता है कि 2 इंटू ये बना कि लोग यहां से देखें तो x प्लस 1 और प्लस ये बन गया कि रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आ चुका है यहाँ से C2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो I2 इक्वल टू आया कि 2 इंटू की लोग x प्लस 1 और प्लस आ चुका है कि रूट x² प्लस 2x और प्लस 2 प्लस में आ चुका है C2। ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है हमारे पास 3। हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान, इक्वेशन 3 का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर ये बात कहेंगे। यदि इक्वेशन 1 में रखते हैं तो I इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आता है, देखो इक्वेशन 2 की वैल्यू देखें तो हमारे पास ये रही, यहां से देखते हैं तो ये आया कि रूट x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में आ चुका है यहाँ से C1 और इससे अगले वाले देखें तो वो आता है कि 2 इंटू की लोग x प्लस 1 और आ चुका है कि रूट यहां से देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रूट में आया कि x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में आ चुका है यहाँ से C2। अब देखो ये जो हमारे पास C1 और जो C2 है ये दोनों ऐड होके कांस्टेंट बनाएंगे और उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I इक्वल टू आ जाएगा कि रूट x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में यहाँ से 2 इंटू की लोग ये बना x प्लस 1 और प्लस में प्लस है यहाँ भी बच्चों और प्लस में यहाँ से आया हमारे पास कि रूट x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में जो कांस्टेंट हमने रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था कि C1 और C2 बनके क्या बन जाएगा C। तो ये हमारे पास C आ चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे अगले वाले जो क्वेश्चन है वो लेके आते हैं और अगले वाले क्वेश्चन 19 है, 20 है, 19 है, 20 है, 21 है और 22 लेके आएंगे। 90 और क्वेश्चन जो 20 है वो थोड़े से अलग है, डिफरेंस है उनमें, तो हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।